हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फ्लैश पर। आज हम बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में। जो एल ए एसलीप एस एल ए फिलहाल ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एल ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 6 अक्टूबर 1876 में, और यूएसए के शिकागो शहर में। और किसने किया? मेलविन डेवी ने। बस इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और किसने किया है, इसके इतने पॉइंट आपको याद रखना है। जो इसका 146 वर्ष पूर्व 6 अक्टूबर अमेरिका के शिकागो शहर में मेलविन डेवी ने अपने समक्ष पुस्तकालय के संबंधित लोगों को इकट्ठा कर एलए की स्थापना की। पुस्तकालय क्षेत्र में यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और प्राचीन संघ है। ये सबसे विशाल है ना, प्राचीन संघ है, विश्व का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस का। स्थापना और मेंबर, इसके कितने मेंबर हैं? 60,000 में। और प्रेसिडेंट, अब ये प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है जस्टिन विल्सन थे, जिसके पीरियड ये है। और सीए कटर। और मैंने इसमें जो 4-5 जो भूतपूर्व अध्यक्ष दिए हैं, कभी कभी इससे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं थे एलए के, इसलिए मैंने, और यही 4-5 से क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन नहीं थे। जो है सीए कटर है, मेलविन डेवी है, सेमी ग्रीन है, और जॉन कॉटन है, और ईसी रिसर्चर। ये 4-5 है। और इसके पीरियड जो भी है, इसके पीरियड भी दिए हुए 1887 से 1889 तक, सारे पीरियड भी दिए हुए हैं, इसको आप आराम से देख लीजिए। और इसे करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट कैंडी हॉल, जो करंट प्रेसिडेंट एलए के है, जो 2025 का। इसके कॉन्फ्रेंस हर हर साल मतलब जून के महीने में आयोजन किया जाता है। और इसे नेशनल नेशनल लाइब्रेरी वीक जो होता है, जो इसके नेशनल लाइब्रेरी वीक जो सेलिब्रेट करते हैं, स्टार्टिंग जो हुए थे फर्स्ट 1915 में, जो उसका थीम था वेक अप एंड रीड, जागो और पढ़ो। ये 1915 में बनाया गया था, जो फर्स्ट था। और इसके पब्लिकेशन, अब ये पब्लिकेशन है द कोड ऑफ इथिक्स, ईयर बुक ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये पब्लिकेशन है। और अवार्ड, अब इसके अवार्ड कौन कौन है? जॉन कॉटन अवार्ड जो पब्लिक रिलेशन अवार्ड है के लिए है, क्लियंस डे अवार्ड बुक लवर के लिए, मिलविन डेवी अवार्ड है जो इनोवेशन या एलए मेटर ऑफ एक्सीलेंस, और मर्गन मनी अवार्ड। ये बहुत बार पूछे किसके अवार्ड है? मर्गन अवार्ड। अब एलए के जो है, मैंने इतना पॉइंट जो अवार्ड में दिया, पब्लिकेशन अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछते हैं और पब्लिकेशन से पूछते हैं, और ये कब किया गया इससे पूछते हैं, एलए का कब नेशनल लाइब्रेरी हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन कौन, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, और इसकी स्थापना कब हुई। बस इतने ही, और किसने किया, और कहाँ का हेडक्वार्टर है। ये आपको इतना पॉइंट याद है, इससे आप बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते एरिया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है स्लिप से। स्लिप जो जो एलए से, एलए यूके से बना, जो चार स्लिप का फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये स्लिप के फुल फॉर्म है। इसके फॉर्मली जो पहले हम जानते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, एलए यूके से ना जानते हैं। इसकी स्थापना जो है तो 5 अक्टूबर 1877 में लंदन में, 5 अक्टूबर 1870, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रुसेल्स। तो 5 अक्टूबर 77 में लंदन में इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ब्रुसेल्स में दी गई है। बस इसकी स्थापना कब हुई ये याद रखना है। स्लिप जो अभी पहले एलए थे। अब इसके मर्ज जो हुआ, अब ये मर्ज वाला पॉइंट जरूरी है याद में, कब मर्ज हुआ था जो स्लिप बना, जो सन 2000 ईस्वी में IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के विलय किया गया, जो नाम स्लिप बना, जो एलए और ISI मिलकर के जो स्लिप बना था, जो 2002 में स्लिप बना। ये पॉइंट आप देख लीजिए। और इसके हेडक्वार्टर तो बता ही दिया, हेडक्वार्टर स्लिप लंदन है। और इसके मुख्य फर्स्ट प्रेसिडेंट और एलए के फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो जॉन विंटर जॉन्स, जो चीफ लाइब्रेरियन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम के ब्रिटिश की कितने 1866 और 1873 में। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन लाइब्रेरी यूके का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। जॉन विंटर जो ब्रिटिश का पुस्तकालय यूके के लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे, जॉन विंटर जॉन्स। अब ये अब जो स्लिप बना 2002 में, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? स्लिप के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? शीला कोरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्लिप, पहली अध्यक्ष। अब ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट अभी 2025 का, दो प्रेसिडेंट सुए विलियमसन 2025 के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुए विलियमसन। स्लिप के अवार्ड, अब अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अवार्ड की गेट ग्रीन अवे अवार्ड, ये कभी 1955 में किया था। इतना डीपली नहीं पूछते हैं, बस इससे कि ये किसके अवार्ड है, बस अवार्ड आपको जरूर याद रखना है। 55 में किया गया था ये। और ये दूसरा अवार्ड है कार्नी मेडल अवार्ड। ये अवार्ड कब है? 1935 में किया गया था। कार्नी मेडल जो है 1935 में। ये दो अवार्ड हमेशा एलए से पूछे जाते हैं, जब भी पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नी मेडल अवार्ड किसके हैं? एलए के हैं। इसके पब्लिकेशन ये पॉइंट, अब इसके पब्लिकेशन कौन कौन सा है? लाइब्रेरी एसोसिएशन रिपोर्ट, ये कमा, इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी से क्वार्टरली है, ब्रिटिश। अब इसका मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सेम ही रहता, हिंदी और इंग्लिश सेम ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में ही वर्ड में लिखा है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स क्वार्टरली है, अप्लाइड सोशल साइंस एंड इंडेक्स नेप्सी वीकली है, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल ये मैगजीन है, इस साल में 10 बार ये होता है। और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस लीजा, ये लीजा का बहुत बार पूछे गए हैं कि लीजा किसके पब्लिकेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली है। अब
तो एएलए के जो आपको जितने पॉइंट में पब्लिकेशन बता दिया और अवार्ड भी बताया एएलए के अवार्ड, और प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके स्थापना कब हुई, मतलब कि इसके मर्ज जो हुआ स्लिप कब बना, और किन किन से मिलकर के स्लिप बना है, और इसकी स्थापना स्लिप जो एलए की स्थापना कब हुई थी। और ये यही जो 10 जितने पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से आपको बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है एस्लिप। एस्लिप जो है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एस्लिप का फुल फॉर्म है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में इंग्लैंड में। इसकी स्थापना 1924 इंग्लैंड में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, ये इसका उद्देश्य था, जिसे मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र क्या आपस में जो अंतर्राष्ट्रीय विचार केंद्र का निर्माण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे मर्ज जो हुआ था, विलय हुआ इन 1949 ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, मर्ज जो एस्लिम में जो मर्ज हो गया ये 1949, ये कौन सा, ब्रिटिश सोसाइटी इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी 1900 के विलय हुआ एस्लिम में किया गया। पब्लिकेशन इसे कौन कौन सा है, पब्लिकेशन है एस्लिप प्रोसीडिंग मंथली, एस्लिप बुक लिस्ट मंथली, एस्लिप इंफॉर्मेशन और जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्वार्टरली, इंडेक्स ऑफ थीसिस, ये पब्लिकेशन है। अब इससे जो एस्लिप से बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन भी बनेंगे जो सबसे ज्यादा पहले कब इसकी स्थापना हुई और इसके पब्लिकेशन क्या है, ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, बस यही इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर मैं आया। हमें मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं लाइब्रेरी साइंस से बिलीव ऑफ नेट क्वालिफाई हो, और मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स किया हुआ। मैं एग्जाम के पॉइंट से ही सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें आइडिया है कि कहाँ से किससे किससे क्वेश्चन बनते हैं। बस वही उसी क्वेश्चन से आप अगर इसको देख लीजिएगा और बस इसको याद कर लिया, अब इससे क्वेश्चन आपको बाहर कहीं जा नहीं सकता। अगर अब है एसएलए, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये स्पेशल लाइब्रेरी स्पेशल लोगों के लिए है। ये इसमें सारे पब्लिक नहीं जा सकते हैं स्पेशल, जिसका विवरण है कि जो विशेष पुस्तकालय संघ, व्यवसाय, सरकार, कानून, वित्त, गैर लाभकारी और शैक्षणिक संगठनों और संस्थाओं में काम कर रहे पुस्तक सूचना सेवक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संघ है ये फाउंडेशन। अब इसके स्थापना कब हुआ है, इसके स्थापना 1909 में यूनाइटेड स्टेट। जो स्पेशल लाइब्रेरी का स्थापना 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका जॉन कॉटन डाना के नेतृत्व में लाइब्रेरियन के एक समूह द्वारा की गई। ये याद रखना है, जॉन कॉटन डाना समूह द्वारा की गई। इसके हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूएसए। हेडक्वार्टर इसका एसएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्जीनिया यूएसए में। फर्स्ट प्रेसिडेंट एसएलए जॉन कॉटन डाना जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एसएलए के 1909 से लेकर के 1911 तक थे। 1909 से लेकर 1911 तक ये एसएलए के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। इसका स्लोगन एसएलए का, ये इसलिए स्लोगन पूछते हैं ये अभी तो प्रेजेंट का स्लोगन कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, और जब एसएसए बना तो उस वक्त का स्लोगन है पुटिंग नॉलेज टू वर्क। नाउ जब ये स्लोगन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये स्लोगन में ऐड किया। 1909 में इसकी स्थापना, एसएलए का पहला नारा पुटिंग नॉलेज और टू वर्क, और अब है कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, एसएलए का नारा है। करंट प्रेसिडेंट जो है एसएलए क्या है, जॉन डिग्लियो, ये करंट प्रेसिडेंट है एसएलए के। पहला कौन हो गया, पहले अब देखिए अब इसके कॉन्फ्रेंस है जो एनुअल प्रति वर्ष जो जून में इसके आयोजन किया जाता है। पब्लिकेशन, इसके पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन बहुत बार पूछे हैं, इन्फॉर्मेशन आउटलुक इसके पब्लिकेशन है। इसके इन्फॉर्मेशन मैगजीन, ये इन्फॉर्मेशन आउटलुक है, ये पब्लिकेशन है। अब इसके एलए के अवार्ड, एलए के अवार्ड पुरस्कार जो है, एलए के कौन सा पुरस्कार है, जॉन कॉटन डेना लाइफ अचीवमेंट एंड एक्सप्लेन वॉइस ऑफ लाइफ अचीवमेंट के लिए, रोज एल वर्ल्ड अवार्ड जो टीच मेंटर स्टूडेंट वर्क प्रोफेशनल के लिए, जेम्स मोटरेजो राइजिंग स्टार अवार्ड ये 5 न्यू एसएल मेंबर के लिए ये अवार्ड हो गया। ये अब एसएलए से जो क्वेश्चन जितने बन सकते थे, मैंने वो क्वेश्चन को इसमें इस नोट्स में मैं ऐड किया, जो अवार्ड से कितने बन सकते हैं और इसके पब्लिकेशन से क्या बन सकते थे, कॉन्फ्रेंस के लिए ये नहीं है। करंट प्रेसिडेंट के लिए क्या, करंट प्रेसिडेंट कौन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसके स्लोगन क्या है, और इसके जो जो इसने एलए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब बना। बस इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अब इफ्ला, अब ये इस वीडियो के लास्ट है इफ्ला। इफ्ला के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन, ये इसके फुल फॉर्म में इफ्ला है। एंड इंस्टीट्यूशन, ये भी इसको आपको क्योंकि इससे पहले नहीं थे, ये कब ऐड हुआ है आपको पता चल जाएगा अभी। जो फाउंडेशन कब, 30 सितंबर 1927 में इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, 30 सितंबर 1927 में इंग्लैंड में हुआ था। रजिस्टर इंस्टीट्यूट नीदरलैंड 1971 में, और 1976 हुआ था इंस्टीट्यूशन, यानी कि 1976 में इंस्टीट्यूशन ऐड हुआ और 1971 में वो द हेग बना इसका हेडक्वार्टर, और 1927 में स्कॉटलैंड में इसका ये बना।
जो इफ्ला की स्थापना 1927 में हैंडलबर्ग में की गई। 1971 में नीदरलैंड के संस्था के रूप में पंजीकरण किया गया और 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द का जोड़ा गया। ये इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। जो अभी बताया था मैं, ये वाला वर्ड 1976 में जोड़ा गया। उसका स्टेटस है, ये वर्तमान में है, और इसका हेडक्वार्टर, अभी हेडक्वार्टर करंट ऑफिस ऑफ इफ्ला लोकेटेड इन रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड, हेडक्वार्टर इन द हेग, जिसको करंट अभी है द हेग में है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट एले के फर्स्ट प्रेसिडेंट इसाक जी ए कोलिजन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है अभी? करंट विक्की डोनाल्ड, ये करंट प्रेसिडेंट है, वर्तमान अध्यक्ष विक्की डोनाल्ड है 2025 का, विक्की मैकडोनाल्ड जो 2025 का है। और कॉन्फ्रेंस आप देखिए, एक कॉन्फ्रेंस है जो एले का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था 2023 में नीदरलैंड में, रोटरडम में नीदरलैंड में, 2024 दुबई में, जो कैंसिल हो गया, नहीं हुआ है कैंसिल। अब 2025 अस्थाना कजाकिस्तान में, इसका थीम था यूनिटी नॉलेज ऑफ बिल्डिंग द फ्यूचर, 2025 का। अब ये प्रोग्राम, अब एले का जो प्रोग्राम है, यूबीसी है, यूएपी है, मार्क है। अभी आज यूबीसी हो गया, यूबीसी प्रोग्राम अप्लाई है। ये कब आया था? 1976 में, 1974 में, सॉरी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल यूबीसी 1974 में आया था पहला। और आईएसबीटी, ये इसलिए है ये क्वेश्चन, क्यों कभी कभी पूछने यूबीसी किसके है। अभी ऑप्शन देते हैं एले का, इफ्ला का, एसएलए का, इसलिए यूबीसी किसके है? इफ्ला का। और आईएसबीडी ये भी इफ्ला का है, ये 1975 में आए थे। आईएसबीडी इफ्ला का 1975 के अंदर प्रदान की गई थी। और मार्क जो भी है, ये भी इफ्ला का है, मार्क 21। मार्क का जो है मशीन नेटवर्क कैटलॉग, ये भी इफ्ला की, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यूनिक मार्क तैयार किया गया, ये 1921 में नाम जारी किया मार्क ने। और इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, ये करंट चीज है, इंटरनेशनल एडवोकेसी का प्रोग्राम ये करंट है, जो आपको 2000 शुरू में किया गया था, शुरू में 2030 का एजेंडा जो पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देने के समर्थन के लिए डिजाइन किया गया, ये इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।